ब्रोकर बोले खास पेशकश सवारी। जी हाँ, इसमें हम बताते हैं आपको कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या सोच रहे हैं, उनकी डेली रिपोर्ट्स क्या कह रही है, हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है। और इन तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद 3-4 शेयरों पे हम बातचीत करते हैं सिर्फ, जिसमें कि हमको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन है या फिर ये रिपोर्ट हमको अच्छी लग रही है। और इस काम को बखूबी हमारे सहयोगी हर्ष अंजाम दे रहे हैं। चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, पहली कंपनी जो है वो अनंतराज है। यहाँ पर जो ब्रोकर है न्यूमरा है, खरीदारी की सलाह दी है, 700 रुपये का टारगेट दिया है। स्टॉक अभी 490 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब बेसिकली इनका कहना क्या है, लेकिन जो ये टारगेट है 700 रुपये, तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ज़्यादा के टारगेट्स से वो टारगेट्स घटा दिए गए हैं। क्यों घटाए गए हैं? क्योंकि हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को ये भी बता रहे हैं कि कंपनी की तरफ से एक बड़े फंड रेज की बात कही जा रही थी, लेकिन न्यूमरा का कहना है कि इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं मिली है, इसलिए हम लोग अपने टारगेट्स को थोड़ा कम करके 700 रुपये कर रहे हैं। अब इनका कहना है यहाँ पर क्या है, तो देखिए इनका ये कहना है कि डाटा सेंटर सेगमेंट में कंपनी की जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। क्योंकि देखिए ये कंपनी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तो डाटा सेंटर में और एक रियल एस्टेट में। तो डाटा सेंटर की बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, और यहाँ पर इनका कहना है कि FY26 के Q1 में यहाँ पर डाटा सेंटर की जो कैपेसिटी है वो 28 मेगावाट तक पहुँच सकती है, और जो कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू है वो है करीब 307 मेगावाट का, वो भी इंटैक्ट है। उसमें भी इस तरीके से, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वो लेवल्स पे आने वाले दिनों में अगर कोई बाधा नहीं होती तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से वो लेवल्स भी यहाँ पे अचीव करते हुए दिख सकते हैं। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि FY26-27 के लिए जो अर्निंग पर शेयर है उसका अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें यहाँ पर, तो वो 40% का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और साथ ही रियल एस्टेट की बात की जाए यहाँ पर, तो जो पाइपलाइन में कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और जो इस साल हैं वो कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। उससे सीधे तौर पे जो इन्वेंट्री जो है वो कम होगी और बढ़ती हुई दिखेगी। इसके बाद का फायदा जो है वो कंपनी को मिलेगा। ठीक, 700 तक का टारगेट निकल के आ रहा है। रियल्टी शेयरों में बीते दिनों में कुछ एक मजबूती के जो है देखने को मिली थी। सर, RBI की तरफ से 2 रेट कट हो चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं। रियल्टी में कुछ जान लग रही है सर आपको, और ख़ास तौर से बात होगी अनंतराज की। अभी क्या सलाह देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है विपुल जी, रियल एस्टेट में ठीक है, अनंतराज अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है कि जो टारगेट आए हुए हैं वो तो बहुत आसानी से अचीव हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर भी ये स्टॉक जो है जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से करीब करीब 800 850 जाना चाहिए। बिल्कुल बाई कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, तो बाई करिए। और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, पिछले 15 दिनों में, 1 महीने में देखा जाए तो इस हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 मोहर लग गई है, एक तो न्यूमरा की और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मोहर जो है वो हमारे अपने राघवेंद्र जी की मोहर लग गई है। यहाँ पे नज़र बना करके चलिए दूसरी कंपनी पर नज़र डालते हैं। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। दूसरी कंपनी टाटा कंज्यूमर है। तो टाटा कंज्यूमर की हम लोग बात करें तो जेफरीज की यहाँ पर रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी है और 1100 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ पे नंबर्स के बाद भी स्टॉक जो है नेगेटिव ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब इनका कहना क्या है वो हम आपको बताए थे। तो इनका कहना है कि हाई कॉस्ट इन्फ्लेशन के चलते यहाँ पर दबाव देखने को मिला है, खासकर चाय के सेगमेंट में। यहाँ पर जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वो चाय के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रहा है। एबिटा जो है, यानी कि जो कामकाजी यहाँ पे मुनाफा जो देखने को मिला है वो उम्मीद से नीचे रहा है यहाँ पर। और इसके पीछे एक और बड़ी वजह रही है यहाँ पर कि जो कंपनी के दूसरे जो बड़े खर्चे वो बढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने मार्जिन्स पे यहाँ पे इम्पैक्ट डाला है। इसके साथ ही जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो इनको ठीक लग रही है यहाँ पर जेफरीज को। लेकिन जो वैल्यूएशन है, अभी इनका कहना है वैल्यूएशन की अगर बात करें तो FY26 की अगर पी रेशियो को देखें तो 70x पर ट्रेड कर रही है। यानी कि उनका मानना है कि यह काफ़ी महंगा है अभी, और इसलिए इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। और इसी के चलते इन्होंने FY26-27 के लिए एबिटा जो है वो कट करके, मतलब जो कट किया है वो करीब 1% के नीचे तक इनका मानना है कि और इसको कट कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जब इसके रिजल्ट्स को लेकर के भी हम डिस्कशन कर रहे थे, 1131 पे चल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह क्यों दे रहे हैं? फिर 1100 का टारगेट दे रहे हैं, 1130 पे बेच ही देते हैं। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? मुझे ये समझ में नहीं आता, ये इनके पास ये एनालिस्ट आते कहाँ से 30 रुपए का टारगेट देने के लिए? मतलब पूरे 1 साल आदमी रखेगा 30 रुपए के लिए, मतलब अब क्या ही बोलूं मैं इनको जो है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक जो है ठीक है। अभी स्टॉक में मैं आपको टेक्निकली बताऊं, स्टॉक मुझे अच्छा लिख रहा है। यहाँ से 1160-70 तक जा सकता है स्टॉक, 1200 भी जा सकता है। 1100 रुपए का आप स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए।
ठीक सर, टाटा कंज्यूमर पे ये राय है और राघवेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल अगर होल्ड ही करना है, सही बात है, होल्ड करना है तो 1160-1200 तक के टारगेट के लिए। अब 1130 पे होल्ड करके हम 1100 का वेट करें, ये कोई टारगेट निकल के तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय तरीके से सोचते हैं। चलिए आगे अगर अंतर्राष्ट्रीय लोग ऐसे सोचते हैं सर, तो भगवान करे हम इंडियन कभी अंतर्राष्ट्रीय ना हो। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, तीसरी कंपनी बताइए। ये तीसरी कंपनी हर्ष भी जो है अंतर्राष्ट्रीय तरीके से सोचने लग रहा है आजकल। हाँ, हर्ष आजकल इंटरनेशनली सोच रहे हैं सारी चीजें। सर सारा टाइम रिपोर्ट्स के बीच में रहते हैं तो ऐसी सोच हो जाती है सर। नहीं तो ऐसी सोच से बचिए सर। जी बताइए यार, अगली कंपनी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, और निवेशक जो है इसके बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, HSBC की रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट हमने लिए यहाँ पे, HSBC की और गोल्डमैन सैक्स की। तो HSBC ने तो रिड्यूस की सलाह दी है और गोल्डमैन सैक्स ने सेल की यहाँ पे सलाह दी है यहाँ पर बिकवाली की, और टारगेट देखिए 100 रुपये कर दिया और 82 रुपये कर दिया, जबकि स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स भी बोले जा रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन इनके पीछे का लॉजिक क्या है वो इस रिपोर्ट में जो बताया गया वो हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मौजूदा भाव है उससे काफ़ी नीचे है, यहाँ पे 100 रुपये और 82 रुपये। यहाँ पे निवेशकों के मन में टेंशन बढ़ सकती है यहाँ पर। तो इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि देखिए कि AUM जो ग्रोथ है अभी फिलहाल के लिए तो हेल्दी है, लेकिन आगे के लिए स्थिति जो है थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, जो हाई कॉस्ट रेशो है, जो यहाँ पर ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, रेशो बढ़ती हुई देखी है, वो आगे दबाव डाल सकती है। यील्ड पर दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लगातार इस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो आगे मार्जिन्स जो हैं उनमें और दबाव देखने को मिल सकता है। और AUM ग्रोथ पर प्रेशर बनता हुआ दिखेगा, जिससे क्या होगा, अर्निंग पर शेयर जो ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है आने वाले समय में। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और इसी के चलते इन्होंने जो EPS एस्टिमेट है वो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2.8 से लेकर 3.1% तक घटा दिए। तो ये बड़े एस्टिमेट्स हैं जो अर्निंग पर शेयर में इन्होंने घटाए। 100 रुपये 82 रुपये। सर कोई टिप्पणी आपकी रहेगी अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस पे? भगवान मालिक है सर इनका, मतलब ये एक आदमी बेचने को बोल रहा है, एक आदमी खरीदने को बोल रहा है, इन्वेस्टर बेचारा क्या करे। मतलब ये ऐसी चीज में ला के रख देते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, एक तो खुजली ऊपर से कोड़, एक तो ऐसे ही बाजार नीचे है ऊपर से ऐसी रिपोर्ट। ये एक तो मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये इससे अच्छा भाई मत निकालो ना रिपोर्ट, जरूरत क्या बताने की आपको कि 82 आएगा, और ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे कि आदमी उसी में घूमता रहे, ढूंढता रहे कि ये क्या है, इसका EBITDA 2.1% से, इसका ऐसे कैसे वैसे। अरे आप सीधा सीधा बताओ स्टॉक नीचे है ऊपर है, नहीं तो हमने ऐसी रिपोर्ट निकालनी है कि 90% लोगों को समझ में ही ना आए। तो 134 के आसपास है सर, मुझे लगता है स्टॉक में अभी पोटेंशियल है 155-160 जाने की। बिल्कुल बैकग्राउंड कंपनी का अच्छा है, बजाज ग्रुप है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इसमें ये फॉल आने देंगे, या फिर ये कंपनी का मैनेजमेंट भी समझता है इन चीजों को, टेक्निकल चीजों को, तो वो जरूर इस पे वर्कआउट करेंगे। और मुझे लगता है कि 120 का स्टॉप लॉस देना चाहिए, स्टॉक को बाय करना चाहिए। स्टॉक को बाय करना चाहिए। यहाँ पर भी एग्जिट की सलाह नहीं निकल के आ रही है राघवेंद्र जी की तरफ से। चलिए लास्ट कंपनी में बातचीत कर लेते हैं। हर्ष बताइए। सर एक सवाल मेरा यहाँ पे, सर एक छोटा सा सवाल था यहाँ पे। हाँ, बड़ा आराम से बड़ा सवाल कीजिए सर, छोटी बात है। 120 के आसपास से वापस ये जो था स्टॉक घूमते हुए हमने देखा था और नीचे जाते हुए दिखा था सर, तो वो लेवल्स यहाँ पर क्या आते हुए दिखेंगे, नीचे जाते हुए नहीं दिखने वाले सर ये वो लेवल्स? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आएगा। 120 रुपए का लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, वहीं से रिवर्स लिया स्टॉक ने, इसलिए मैंने वही स्टॉक लॉस दिया। मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आना मुश्किल है, स्टॉक यहाँ से मुझे लगता है 155-160 तक जाना चाहिए। ठीक है सर। और किसी मतलब बड़ी दुर्घटना हो गई दुनिया में तब लेवल आना एक अलग विषय है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल ऐसे नहीं इशारा कर रहे हैं या टेक्निकल ऐसे इशारा नहीं कर रहे हैं। राघवेंद्र जी का इशारा ये है कि वो इशारा ऐसे नहीं कर रहे हैं कि ये उसके नीचे जाएगा। हाँ, अब दुनिया में कुछ आ जाए, नया घटनाक्रम, तो फिर उसके बाद तो बात ही अलग है। जब बाजार ही नीचे जाएगा तो सब कुछ आ सकता है। बताइए आखिरी कंपनी। कैन फिन होम्स है आखिरी कंपनी यहाँ पर, और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी है, 800 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। अब इनका कहना है क्या है कि इनका ये कहना है कि भाई जो प्रॉफिट रहा है वो अबव एस्टिमेट रहा है, उम्मीद से बेहतर रहा है यहाँ पर, और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1% बढ़ा है यहाँ पर, वो भी उम्मीद से बेहतर है यहाँ पर। कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मुनाफा कंपनी का बड़ा है, उसमें जो बड़ा योगदान रहा है वो लोअर टैक्स रेट का रहा है यहाँ पे। डिसबर्समेंट भी जो है वो उम्मीद से
अच्छे रहे, इन लाइन रहे। यहाँ पे गाइडेंस कंपनी ने जो आगे की गाइडेंस दी है वो भी इन लाइन रही है यहाँ पर, और मैनेजमेंट जो है FY26 के लिए एक अच्छी लोन ग्रोथ की संभावना देख रहा है यहाँ पर। तो ये तमाम फैक्टर्स के हिसाब से उनको लगता है कि ये जो लेवल्स है 800 तक के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। सर आपकी टिप्पणी सर, जहां जो शेयर टूटा हुआ है नतीजों के बाद, वहां पर अब 800 रुपये तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, आप कुछ टिप्पणी क्या रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लगता है स्टॉक में टेक्निकली एक रिबाउंड है। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। 800 850 तक का लेवल तो मुझे लगता है शायद अगले महीने में आ जाए, और उसके ऊपर मुझे लगता है 1000 रुपए तक की रैली मिलेगी। तो बिल्कुल अगर नीचे मिलता है 700 680, वहां बाई कीजिए, स्टॉक में को ऐड करते रहिए, हर एक डिप पे ऐड कीजिए। 650 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दीजिए। 1000 तक के लेवल आपको 1-2 महीने में दिख जाएंगे। 1000 तक के लेवल 1-2 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हर्ष, मेरे ख्याल से सारे चारों शेयर कंप्लीट हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।